और भाई देवांश। और भाई यश कैसा है? बढ़िया हूँ यार। तू तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अकेले टॉप करेगा क्या इस बार? नहीं भाई यार, आज पे और क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार भाई, बस एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो प्रिपेयर कर रहा हूँ। और फिर अभी दिल्ली एम्स जाने का इरादा है यार। अच्छा वाह यार। हाँ उसके लिए तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। भाई तू भी तो जा रहा है भाई अब्रॉड। हाँ जा तो रहा हूँ मैं, वही उसी के लिए मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, तो मैं सोचा तेरे साथ पढ़ लेता हूँ। भाई यार तू सही टाइम पे आया यार। पता है मुझे एक असाइनमेंट में दिक्कत आ रही थी। अच्छा बता मुझे। भाई देखो, फर्स्टली तो मुझे ना 2 कैपेसिटर वाला सिखाया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, पर इसमें 3 कैपेसिटर वाला असाइनमेंट में। अच्छा, अरे ये तो काफ़ी इजी है यार। मैं रुक जा तुझे सॉल्व करके बताता हूँ। ये देख भाई। ओ भाई, इतने जल्दी कैसे कर दिया तूने? भाई यही तो जादू है, चल दिखाता हूँ तुझे। सो है गाइज, आप लोगों ने अभी देखा कि यार जो यश एंड दिव्यांश हैं आपस में बात कर रहे थे कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स को लेकर। सो दिव्यांश बोल रहा था कि यार अगर 2 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हो या 2 रजिस्टर्स अगर सीरीज़ में लगे हो तो बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकते हैं। आप में से कई सारे बच्चे फार्मूलाज भी जानते होंगे बेसिकली, ठीक है। एंड फिर यश ने कुछ जादुई टेक्निक उसको बताई एंड कहा कि यार बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रिक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन्वॉल्विंग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, अगर आपके पास 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। अच्छा, सबसे पहले एक बात बता दूं, जो टेक्निक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं ये टेक्निक कैपेसिटर्स में भी लगा दो, रजिस्टर्स में भी लगा दो, ठीक है। आपके फिर 2 बॉडीज़ को अगर आप कनेक्ट करोगे तो जो चार्जेस हैं वो जिस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में शेयर होते हैं आप वहाँ भी लगा दीजिए। दैट मीन्स ये टेक्निक आप कहीं भी लगा सकते हैं। सो अगर आपके पास 2 कैपेसिटर हो, एज ऑफ नाउ में आप लोगों ने क्या पढ़ रखा होगा कि अगर 2 कैपेसिटर्स हैं इस तरह से, और उन 2 कैपेसिटर्स को अगर आपने V वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया। अब हम सभी लोग जानते हैं कि सर बैटरी जितना चार्ज देती है उतना चार्ज बैटरी के पास वापस आना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये C1 है और अगर ये C2 है तो एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर आपका Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, दैट इज CV कॉन्स्टेंट होगा। सो हम बोल सकते हैं सर V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। और फिर अगर ये 2 कैपेसिटर का अगर ग्रुपिंग है ना तो आप लोगों को पता है ये इस तरह से आ जाता है कि सर V1 का फॉर्मूला आ जाता है C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू में आ जाता है सर V, एंड दैट इज V2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू में फिर से आ जाता है V। तो 2 कैपेसिटर्स का तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर ले लिया कि मान लीजिए C1 का वैल्यू हो गया 3 एंड C2 का वैल्यू हो गया अगर 6, ठीक है। कैसा इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो V1 का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 एंड इनटू में आप यहाँ पर बोलेंगे टोटल वोल्टेज। लेट अस सपोज दैट V का वैल्यू आप यहाँ पर ले लीजिए 10 वोल्ट। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो V1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में आ रहा है 10, ये हो जाएगा 2, दिस इज 3, सो 20 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका V2 जो है वो आ जाएगा सर 10 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट। सो सिंपल, इजी टेक्निक्स हैं, राइट। लेकिन अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो, सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो फिर आपको पूछा जाएगा वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। और अगर पैरेलल ग्रुपिंग में कनेक्टेड होंगे तो आपको पूछा जाएगा कि भाई चार्जेस किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप रेजिस्टेंसेस की बात करोगे, सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो वोल्टेज आपको पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस ईच एंड एवरी रजिस्टर। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट का डिवाइड पूछा जा सकता है। आज की इस टेक्निक में हम यही सीखेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं लाइक दिस, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स हैं लाइक दिस, और इन 3 कैपेसिटर्स को हमने क्या किया, एक सप्लाई वोल्टेज दिया, लेट अस सपोज दैट 60 वोल्ट। कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 60 वोल्ट का सप्लाई वोल्ट दिया आपने। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, बहुत अमेजिंग तरीके से आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। C1 आपके पास मान लीजिए 2 माइक्रोफेराड है, ठीक है। C2 आपके पास मान लीजिए 3 माइक्रोफेराड है, एंड यहां पर आपको इसे ले लेना है C3 इज इक्वल टू आपने ले लिया हाउ मच इट इज, तो आप बोलेंगे सर 5 माइक्रोफेराड। कोई भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, या बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सर वैल्यूज थोड़े से इजी ले लेते हैं। 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, 4 माइक्रोफेराड एंड आप यहाँ पर ले लीजिए 2 माइक्रोफेराड, ऐसे ले लिए। 3 कैपेसिटर्स मैंने सीरीज में लिए 2, 4 एंड 2 माइक्रोफेराड। टोटल वोल्टेज अप्लाइड इज 60 वोल्ट।
अब कैसे करते हैं आपको पता है सर, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद कैपेसिटर। यही टेक्निक बस अपने दिमाग में ध्यान रखना, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताना चाहता हूं, हम पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। एक बात करते हैं छोटी सी, आइडिया क्या है इस पर्टिकुलर टेक्निक के पीछे और कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम है चंदूलाल, है ना। तो अब आप लोगों को हंसी आएगी, ऑफ कोर्स फन विद फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं यार। तो चंदूलाल जो है, इनके पास इनकी जायदाद है, नाम से स्पष्ट है, जैसा इनका नाम है क्या ही जायदाद होगी इनके पास, ठीक है ना। तो जब ये 11th-12th में थे तो ठीक से पढ़ाई लिखाई इन्होंने करी नहीं, तो जायदाद इनकी जो इकट्ठी हुई है वो है 1000 रुपये, ठीक है। टोटल जायदाद 1000 रुपये। और बेटे इनके पास थे कितने, 3 इनके बेटे हैं। इन्होंने, है ना, खूब पढ़ो खूब बढ़ो कि इन्होंने नारा सुना नहीं, ठीक है। अब आप समझ गए राइट। सो राम यहाँ पर एक बच्चा इनका, एक बच्चे का नाम इनका यहाँ पर श्याम और एक बच्चे का नाम है बंटी, ठीक है। तो राम, श्याम एंड बंटी, ये 3 यहाँ पर बेटे। तो चंदूलाल ने डिसाइड किया कि मैं समझदारी के लेवल के अकॉर्डिंग अपनी जायदाद का करूँगा बंटवारा, ठीक है। सुनना ध्यान से, बहुत मज़ेदार टेक्निक है। सो उन्होंने कहा कि राम बहुत समझदार है, तो अगर उसको मैं अपनी जायदाद का एक हिस्सा भी दूंगा ना, तो भी राम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता सकता है। श्याम को मैं दूंगा 2 हिस्से और बाकी बचे हुए 7 हिस्से मैं दूंगा बंटी को, क्योंकि बंटी थोड़ा नालायक है। बंटी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बंटी जो है थोड़ा दिमागी लेवल पर कमज़ोर है, उसे ज़्यादा पैसे लगेंगे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, वो पैसे को डबल करना नहीं जानता, राइट। तो ये चंदूलाल ने सोचा भाई कि 1 हिस्सा, 2 हिस्सा एंड 7 हिस्से, इस तरह से बंटवारा करूंगा। एक बात मुझे बताओ कि टोटल कितने हिस्से करने पड़ेंगे चंदू को, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। टोटल हिस्से करने पड़ेंगे 7, 2, 9 और 1, 10 हिस्से। टोटल कितने हिस्से लगेंगे, 10 हिस्से करने पड़ेंगे। 10 पार्ट्स आर रिक्वायर्ड। कितने पार्ट्स लगेंगे बच्चों, 10 पार्ट्स लगेंगे। 10 पार्ट्स का मतलब क्या है, इस टोटल जो जायदाद है उसको 10 हिस्सों में बांट दो। इस टोटल जायदाद को क्या करोगे, 10 हिस्सों में बांट दोगे, बांट दो 10 हिस्सों में। तो 10 हिस्सों में बांटने का मतलब क्या है, 1000 को डिवाइड करना है बाई 10। तो ये हो जाएगा सर, हर एक पार्ट इसका 100 रुपीज़ का होगा। ईच एंड एवरी पार्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज़। सारे के सारे 100 रुपये के यहाँ पर होंगे। और अगर ये हो गया तो भाई साहब बात बहुत सिंपल सी होगी। फिर क्या बोलोगे, फिर ये बोलोगे कि सर जी यहाँ पर अगर राम के पास, अगर आप पैसे की बात करोगे तो बंटवारे के बाद राम के पास होगा 1 हिस्सा यानी 100 रुपये, श्याम के पास होंगे 200 रुपये, ठीक है, और बंटी के पास होंगे 700 रुपये। क्लियर हुआ। यही टेक्निक हम लगाने वाले हैं कैपेसिटर में, रजिस्टर्स में, या फिर अगर आप 11th स्टैंडर्ड में थर्मल फिजिक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हीट करंट किस तरह से डिवाइड होता है, हीट करंट की वैल्यूज क्या हो सकती है अगर कंडक्टर्स की ग्रुपिंग पैरेलल में हुई। किसी भी तरह का सवाल हो, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में है और आपको यह पता लग जाए कि कौन सी क्वांटिटी किस तरह से वेरी कर रही है, जैसे वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मैं रजिस्टर्स के पैरेलल ग्रुपिंग की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो करंट है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस। बस वही चीजें अगर आपको पता होंगी तो फिर ये चंदूलाल की जायदाद का बंटवारा आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं। C1 कैपेसिटर मेरे पास 2 माइक्रोफैराड है, C2 कैपेसिटर मेरे पास 4 माइक्रोफैराड है, C3 कैपेसिटर मेरे पास 2 माइक्रोफैराड है। मुझे कैलकुलेट करना है V1, मुझे कैलकुलेट करना है V2 एंड मुझे कैलकुलेट करना है V3। चलिए अब देखते हैं जरा। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आप बोलोगे सर V1 is to V2 is to V3 is equal to 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। रेशियो है, कुछ भी और नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना तो आप सबको समझ में आता है ना। चलिए, सो 1/C1 मतलब 1/2 लिखोगे। 1/C1 का मतलब क्या लिखोगे बच्चों, 1 लिखोगे 2। यहाँ पर लिखोगे सर 1/4 C2 की जगह एंड C3 की जगह फिर से 2। अब देखो ये रेशियोज कैसे, 1/2 1/4 1/2। आप अगर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे ना, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो बेसिकली क्या बनेगा, ये सीन ऐसा बनेगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इज टू, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहाँ पर देखो भाई, अगर 4 डिवाइडेड बाई 2 है तो जाएगा 2, अगर 4/4 है तो जाएगा 1 और फिर से हो जाएगा 2। मतलब कि 2:1:2 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो टोटल कितने हिस्से आए, टोटल आया आपके पास 5 पार्ट्स। तो ये जो टोटल आपके पास 60 वोल्ट था, इसके 5 इक्वल हिस्से होंगे। और 5 इक्वल हिस्सों का मतलब क्या हो गया, 5 इक्वल हिस्सों का मतलब हो गया एक हिस्सा 12 वोल्ट का होगा। एक हिस्सा कितने वोल्ट का होगा बच्चों,
12 वोल्ट का होगा। तो तुम्हें 2 हिस्से देना है किसके पास? V1 के पास। तुम्हें एक हिस्सा देना है किसको? V2 को। और तुम्हें 2 हिस्से किसको देना है? V3 को। तो मैंने बिना फॉर्मूला लगाए, बिना सॉल्व करे मैं बोल दूंगा सर ये होगा 24 वोल्ट, ये होगा 12 वोल्ट और ये भी हो जाएगा 24। इसी तरह से कोई भी ग्रुपिंग अगर आपको गिवन है, चाहे फिर वो सीरीज ग्रुपिंग हो, चाहे फिर वो पैरेलल ग्रुपिंग हो, आप बहुत अमेजिंग तरीके से किसी भी क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चंदूलाल की जायदाद का बंटवारा। इसे मैं कहता हूं बच्चों MS टेक्निक। आप लोगों के बहुत प्यार मोहब्बत से ये चीज़ें डेवलप हो पाती हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा, इस चैनल को बहुत प्यार देने के लिए, मेरी इन टेक्निक्स को बहुत प्यार देने के लिए। हैशटैग हेलो फिजिक्स के साथ अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना विद हैशटैग हेलो फिजिक्स, विद हैशटैग MS टेक्निक्स माय डियर फ्रेंड्स, ताकि वो सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकें। सो गाइज, इसी तरह की अमेजिंग टेक्निक्स के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं और मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन के साथ अगर आप चीज़ों को ग्रैब करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू अचीव ऑल द सक्सेस दैट यू वांट, और अगर आप अपने आप को एम्स दिल्ली में प्लेस करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, राइट, यहाँ पर जो है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू 1 ईयर का एंड 2 ईयर का प्रोग्राम बच्चों विद कोड MS लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर का 27,000 एंड 2 ईयर का 32,400 रुपीज़ में इंडियाज़ बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है, उनका पर्सनल अटेंशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं यार कि आप थोड़े से आलसी हैं, थोड़े प्रोक्रास्टिनेशन हो जाते हैं, रेगुलर आपके पीछे आपको कोई धक्का देने वाला चाहिए, आपको एक पर्सनल कोच अगर आपको चाहिए, तो आपको प्लस के कंपैरिजन में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहिए, जहां पर आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाएगा। राइट, हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा ये महंगा ज़रूर आपको लग सकता है कंपेरेटिव टू प्लस, लेकिन अगर हम चीज़ें ज़्यादा अच्छी अगर करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइस ज़रूर बढ़ जाता है। तो ऑलवेज सी द बेनिफिशियल वाला पार्ट, राइट, तो फिर प्राइस उसके कंपैरिजन में आपको कम लगेगा। सो यहाँ पर 1 ईयर का जो प्रोग्राम है वो 40,500 रुपीज़ आफ्टर यूजिंग कोड MS लाइव, एंड 2 ईयर का प्रोग्राम 54,900 रुपीज़ में पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग कोड MS लाइव। सो जब भी कभी आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आने का प्लान बनाते हैं, मोड बनाते हैं, तो नेवर एवर फॉरगेट टू यूज़ कोड MS लाइव। एंड अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हेलो फिजिक्स के जरिए आपको ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं, अनअकैडमी नीट के जरिए ज़रूर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लेते रहिए, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपका कोई फ्रेंड कहीं पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो वो मत होने दीजिएगा। सजेस्ट करिएगा MS लाइव एंड टेल देम टू द ऑल बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। टिल देन, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। और जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसका प्यारा सा लाल वाला बटन आपको नीचे दिख रहा है, तो उसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की एक अमेजिंग और टेक्निक के साथ, जिसमें कई सारी कैपेसिटर्स की प्लेट अगर एक साथ कनेक्टेड हैं तो फिर उनका हम जो है MS टेक्निक क्या बना सकते हैं। ठीक है, टिल देन, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।